गुरु हनुमान जी पे चोला चढ़ाना कब से प्रारंभ हुआ? देखो हनुमान जी राम के भक्त हैं। उनके रोम रोम में राम समाये हुए हैं। एक बार हनुमान जी मतलब भगवान को जो पसंद होता था ना, हनुमान जी की ऐसी एक व्यवस्था थी कि भगवान के कहने से पहले उनको कार्य को पूरा कर देते थे। भगवान को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो दिल 3 तरीके से मिलते हैं। मैंने एक दिन बताया था आपको कि दिल 3 तरीके से मिलते हैं। एक दिल मिलना उससे कहते हैं कि कहने की आवश्यकता ना पड़ी, काम है वो। एक दिल उस तरीके से मिलते हैं कि मैंने कही हो तुमने करो, और एक दिल उस तरीके से मिलते हैं कि मैंने कही हो तुमने ना करो, कहवे पे ना करो। दिल मिल रही वैसे तुम्हारी जगह कहाँ है कि जाए। उसको भी दिल मिलना है। 3 प्रकार। खाली हनुमान जी महाराज जब इस तरीके से कार्य करते थे तो एक दिन सभी इकट्ठे आ गए, बोले महाराज जी हमें भगवान को कोई काम ना करने, सेवा ना करने। भगवान की बातें पहली बार में करती है। क्या करना चाहिए? तो ना हनुमान जी को बड़ी दूर भेज दो कोई कार्य करने के लिए। और उन्होंने क्या किया, एक चित्रपट बनाया, कार्य सूची जिस पर लिखी, ब्लैक बोर्ड जैसे कहते हैं इंग्लिश में, और उसमें कार्य सूची लिखी कि ये कार्यक्रम है पूरे दिन के, और व्यक्तियों के नाम लिख दिए, ये व्यक्ति ये कार्य करेगा भगवान का। कौन जल लाएगा, कौन नहलाएगा, कौन श्रृंगार करेगा, कौन चवर डुलाएगा, मतलब सब व्यवस्था खाने की पीने की। हनुमान जी लौट के आए, बोले रुको। बोले चो महाराज कि पहले जा पढ़ो जी क्या लिख रही है, पढ़ो ने। बोले काम लिख रही है भगवान की। सुने हाँ, अब जहां में कोई काम बकाया हो तो अपना नाम डाल दो। हनुमान जी बोले जहां में कोई काम बकाया। बोले हाँ। हनुमान जी बोले जब भगवान को जमाई आवेगी तो चुटकी को बजावे वो, काम ना लिख रो। तो सब हंसने लगी। बोले भगवान को जब जमाई आवेगी तो वो रनवास में होंगे, मप्पर आए मर्द जा ही ना सके, चुटकी का बजाओगे बताओ। बोले हाँ जय लिख दो, जय लिख दो। हनुमान जी ने लिख दी। हनुमान जी के बाद क्या है, जब भगवान की जमाई आवेगी तो हनुमान जी चुटकी बजाएंगे। सायकालीन जब दरबार को समाप्ति हुई, भगवान जाने लगे रनवास को, भगवान अंदर प्रवेश कर गए, हनुमान जी पीछे पीछे जा रहे, सैनिक अंदर रोक दे। बोले रोको। बोले हमारा कहाँ जा रहे हो? कि भगवान के संग। अरे वो रनवास है, पराया आदमी नहीं जा सकता, मर्द नहीं जा सकता। बोले हनुमान जी बोले फिर क्या करें, भगवान है अगर जमाई आई तो हमें कैसे मालूम पड़ेगी उन्हें जमाई आ रही, हम कैसे चुटकी बजाएंगे। हनुमान जी माता महलन की छत पर चढ़ गए ऊपर, वहां जाके चुटकी बजाने लगे। भगवान बोला मेरे भक्त मेरे लिए परेशान है, वो मेरे इंतजार कर रहा मुंह बटे और मैं जवाई। बोले भाई ये तो जब तक वो चुटकी बजाएगा, उसका संकल्प है भक्त का, उसको मैं पूर्ण कैसे कर दूंगा। भगवान ने अपना मुख फाड़ लो। सीता जी बोली काहे को महाराज? वो कहा अब मुंह फटो आदमी बोल सकेगा? सीता जी घबरा गई। मैया के पास खबर, तीनों मैया आ गई। भैयन के पास खबर, तीनों भैया आ गई। पूरा दरबार इकट्ठे है वो एक एक करके। वैद्य जी बुलाए गए, मुंह नहीं बंद हुआ। गुरुदेव बुलाए वशिष्ठ जी महाराज। बोले महाराज वशिष्ठ जी ने आगे सारी व्यवस्थाएं देखी, और गुरु के नैन जब शिष्य से मिले, भक्त के नैन जब भगवान से मिले, गुरु भी थे और भक्त भी थे भगवान के, तो नैन ही नैन में उन्होंने बता दी सबकी क्रिया। जी जी महाराज व्यवस्था है।
महाराज वशिष्ठ जी बोले कि बता कौन ना आया, सब दिखाई दे रहे लेकिन हनुमान जी दिखाई ना दे रहे, कहाँ है ढूंढो, कोई कौते को है वो। हनुमान जी को ढूंढने के लिए सब लोग भागे, तो देखी हनुमान जी महल की छत्र पे बैठे हुए हैं और श्री राम जय राम जय जय राम चुटकी बजा रहे हैं। हनुमान जी करताल बजा रहे हैं, वो स्वरूप बहुत सुंदर है उनका। हनुमान जी को बुला के लेके आए, बोले जा बंद करो। हनुमान जी का बंद करते हैं, बोले भगवान ने मोखाड़ रखो अभी तो लेके जो बजते हुए जाके वशिष्ठ जी बोले महाराज जब बंद कर लो, उन्होंने बंद कर ली चुटकी, भगवान ने अपना मुख बंद कर लो। भगवान बोले हनुमान जी आज तो मारवे की पूरी प्लानिंग की ना महाराज, तो मुझे कहा करो, तो उन्होंने पूरी घटना सुनाई। कहने का मेरा मतलब ये था कि भगवान में तेरे रम जाओ, जिसका आनंद का कोई पार ना रहे। भगवान को जो प्रिय हो वो कार्य करो। भगवान को सबसे प्रिय क्या है? सत्य। दूसरे नंबर पर क्या? अहिंसा। देखो 4 स्तंभ है, लेकिन सत्य सर्वप्रथम है। सत्य बोलो, लेकिन ऐसे मत बोलो कि कड़वा लगे, ठीक है ना। और जहां कड़वा बोलना हो वह कड़वा बोलो, चूको मत, ये विधान। लेकिन कभी जब आंखों देखा हाल भी सत्य नहीं होता, कभी जब कानों सुनी बातें भी सत्य नहीं होती। हर चीज का एक सेंस होता है, हर मीनिंग का, हर शब्द का एक ट्रांसलेट में जाकर के अर्थ बदल जाता है लगा करके। बहुत सी चीजें साइलेंट होती हैं उनमें। जैसे बताओ तुम्हारी शादी हैगी ना, तो शादी हैगी तो तुम्हारी घरवाली, तुम अपनी घरवाली को आवाज दो तो वो कहा के आई जी के ना के। अगर तुम्हारी घरवाली को नाम का है रीना, तुम आवाज दो सुनो रीना, तो कहा के आई जी। इसमें साइलेंट क्या है? इसमें साइलेंट है पी। वो डायरेक्ट तुमसे सुगर नहीं कह सकती।